भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के पास जाकर एक प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी के लिए कितनी बार अवतार लेना पड़ेगा? ये बार बार रोती है, इसको शांति कौन देगा? इसको शीतलता कौन देगा? इसको निर्मलता कौन देगा? एक बार मैंने राम अवतार ले लिया, एक बार मैंने कृष्ण अवतार ले लिया, एक बार मैंने दत्त अवतार ले लिया, एक बार ये 24 अवतार मैंने जितने अवतार लिए हैं, ये सारे के सारे अवतार इस पृथ्वी के लिए लिए हैं, इसको शांति देने के लिए, इसको शीतलता देने के लिए, इसके आनंद के लिए मैंने इतने अवतार लिए हैं। इनमें ये बताओ कि कितनी बार हम अवतार लेते रहेंगे, कितनी बार हम जन्म लेते रहेंगे, कितनी बार हम पृथ्वी पर जाते रहेंगे, इस पृथ्वी को शांति देने के लिए कितनी बार हम जन्म लेंगे? कोई परमानेंट इलाज बता दो। तब महादेव ने कहा तुम चिंता मत करो, इसका परमानेंट इलाज अगर कोई बता सकता है तो वो तुमरुका जी बता सकते हैं। सारे देवता तुमरुका जी के पास पहुंचे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है। बड़ा सुंदर चरित्र है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का। पृथ्वी को बार बार तो नारायण पृथ्वी पर नहीं आ सकते, तो पृथ्वी को संतुष्टि कौन देगा? पृथ्वी को शांति कौन देगा? पृथ्वी को धीरज कौन देगा? पृथ्वी को संभालेगा कौन? शीतलता कौन देगा? तुमरुका जी के पास जाओ। तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी भगवान शिव की भक्ति में लगे थे। शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव सब वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे। तुमरुका जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। बड़े धीरे 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 आराम से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। जितने विद्वान ब्राह्मण होंगे इस पृथ्वी के, जितने भू देवता हैं इस पृथ्वी के, जितने चतुर विद्वान ब्राह्मण जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया है, वो हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि शंकर जी का जब अभिषेक करो तो धीरे धीरे जल को चढ़ाओ, आराम से जल को समर्पित करो। ये जल का जो लोटा होता है, पात्र होता है, थोड़ा सा शिवलिंग से कम थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। शंकर भगवान को अगर आप मल रहे हो तो ये तांबे का लोटा, पीतल का, चांदी का लोटा तुम्हारा शंकर को टच नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को नहला रहे हो, अपने पिताजी को नहला रहे हो, अपनी माताजी को नहला रहे हो और माथा भी ठोकते जा रहे हो। हमारे यहाँ ये शास्त्र नहीं कहता। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भू देवता इस भूमंडल के कहते हैं भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए। जल की धार भू देवताओं ने, ब्राह्मणों ने तो कह दी कि धीमे धीमे चलना चाहिए। अब कोई इनसे भिड़ जाए और कह दे साहब कि तुम लिखा हुआ बताओ कि जल की धार महादेव को धीमे धीमे चढ़ना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा तुमरुका जी धीरे धीरे जल चढ़ा रहे थे, आराम से जल समर्पित कर रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु आदि कादिक सब ने जब तुमरुका जी उठे, उठते से उनसे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? जल तो जल्दी भी चढ़ा सकते हो, फिर तुमने धीरे धीरे क्यों चढ़ाया? तो कहा मेरे जल को धीरे चढ़ाने का एक कारण है। ये जल शिव जी का चढ़ा हुआ जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी इसको ग्रहण करते हुए अपने आनंद सुख को पाती है और शीतलता प्राप्त करती है, जिससे जनमानस का कल्याण करती है। अब ब्रह्मा जी के प्रश्न का संशय मिट गया, भगवान विष्णु के प्रश्न का संशय मिट गया, अब इंद्र के प्रश्न का संशय मिट गया कि पृथ्वी को बार बार भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को बार बार पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संसार